नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ ये बहुत ही खास आयुर्वेदिक औषधीय गुण रखता है अपने अंदर। दोस्तों, इस पेड़ को पहचान लीजिए अच्छे से देख करके। यह हमारे ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है और आप इसे जंगलों में जा कर के ढूँढ करके पा सकते हैं और इसके औषधीय गुण लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में, अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में इसी तरह की वनस्पति विज्ञान जानने के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसकी जो जानकारी है हमारे पास उसको। तो दोस्तों, आप इस पेड़ को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी वनांचल ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आप इसे जानते होंगे, इस पेड़ को पहचानते होंगे। यह जंगलों में पाया जाता है। इस पेड़ को हमारे वनांचल देहात क्षेत्र में रोहिना का पेड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, यह रोहिना का पेड़ बहुत ही गजब का कमाल का औषधि है और बहुत ही जल्द असर करने वाला औषधि है। आप इसे देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम और इसका और किसी अन्य भाषा का नाम जो है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसकी जो जानकारी है मैं हमारे ग्रामीण वनांचल क्षेत्र में जो रहने वाले बुजुर्ग आदमी हैं, जो ग्रामीण वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने ये जानकारी लिया है और बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी है। क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अपने जीवन में जो खुद आजमाया हुआ रहता है उसी चीज़ को, जो सच्चाई है उसी को वो लोग बताते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को उसी की ये सच्चाई वाली जो औषधीय गुण है इस पेड़ की, उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। आपके जीवन में कभी भी इसकी आवश्यकता किसी भी सदस्य को पड़ सकती है। तो आप इसे देख करके पहचाने रहोगे तो जंगल में जा कर के इसे आसानी से ढूंढ करके इसकी जो उपयोग है उसे अपना करके आप सेहतमंद स्वस्थ रह सकते हो दोस्तों। तो चलिए बताते हैं इसके जो खास गुण धर्म हैं उसको। दोस्तों, आप इस रोहिना के पेड़ को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। अभी इसमें फल आ चुका है और यह फलों से भरा हुआ पेड़ है। अभी इसमें बहुत सारे फल आते हैं और इसके फल के जानकारी मुझे अभी नहीं है, तो आपको मैं इस फल के जानकारी, इसकी जो फल है उसकी जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसकी जो पत्तियां हैं उसकी जानकारी और इसकी जो पेड़ की छाल है उसकी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती है वह बहुत ही कमाल की औषधि होती है। किसी भी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर आप इसकी पत्तियों को कूट पीस करके इसका काढ़ा बना करके सेवन करते हो सुबह शाम दिन में 2 बार, तो आपकी खांसी किसी भी प्रकार का हो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से आराम हो जाता है। जो व्यक्ति खांसते खांसते परेशान हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही अचूक और रामबाण औषधि है। खांसी को चुटकियों में पल में गायब करने वाला औषधि है। तो आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके खांसी को दूर कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस रोहिना पेड़ की जो छाल है उसकी जो कमाल है उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अचूक है और आजमाई गई है। हमारे वनांचल देहात क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं वे लोग हमें बताए हैं कि इसकी जो छाल का प्रयोग है वह बहुत ही अचूक दवा है। किसी भी प्रकार की नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की शिथिलता को दूर करने के लिए बूढ़े व्यक्ति को यदि पिलाया जाए तो उसमें भी एक नई जान, नई ऊर्जा आ जाती है और वह भी स्वस्थ होकर अच्छे से चलने फिरने दौड़ने लगता है। तो इस तरह से वे लोग बताए हैं कि इसकी छाल को अगर लगातार पिया जाए तो कोई भी कमज़ोर व्यक्ति अच्छे से स्वस्थ होकर के चलने फिरने लायक हो जाता है। जो लकवाबात के मरीज होते हैं उनके लिए भी यह रामबाण सिद्ध हुआ है। तो आप भी इसे प्रयोग करके अपने जीवन में फ़ायदे ले सकते हैं और किसी को भी इसके बारे में बता करके एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रोहिना पेड़ की छाल को किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से आपको इससे कमजोरी दूर करनी है, नसों की जो जितनी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे कैसे दूर करनी है, आप लोगों को चलिए मैं बताता हूँ इसके प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों, इस रोहिना की छाल को आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इसकी जो छाल है उसको निकाल करके ले जा करके किसी मिट्टी के बर्तन में
कूट पीस करके रख दीजिए और उसमें 1-2 गिलास पानी डाल दीजिए और उसकी जो दरवाज़ा होता है मिट्टी के बर्तन का, जो हंडी होती है, उसको पूरी तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद दोस्तों आप इसे गर्म आग में 1 भाप तक पकाइए। 1 भाप तक उसको उबालने के बाद दोस्तों उसको रात भर ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। मतलब आपको इसे शाम को पकाना पड़ेगा। शाम को जब 1 भाप पकाओगे इसकी हंडी की मुंडी को बंद करके, तब उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए रात भर। जब सुबह हो जाए तो उस हंडी में छोटी सी छेद कर दीजिए। छोटी सी छेद करने के बाद दोस्तों उसको फिर से 1 भाप पकाइए सुबह गर्म आग में। अब उसको पकाने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से निथार करके छान करके निकाल लीजिए 1 गिलास की मात्रा में, छोटी सी 1 पाव वाली गिलास में। इस तरह से आप हर दिन इस काढ़े को पिलाते हो, रोहिना की छाल के काढ़े को, तो किसी भी प्रकार की जो नसों की कमजोरी होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। लकवाबात के मरीज को अगर आप इस तरह से काढ़ा बना करके रोहिना की छाल का पिलाते हो तो उसे लगभग 1-2 माह तक सेवन कराना पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य कमजोरी है तो उसे 2 से 3 दिनों में ही फर्क नज़र आ जाएगा और उसे 1 सप्ताह के सेवन करने पर वह पूरी तरह से स्वस्थ चंगा हो जाएगा और अपने जीवन में खुश रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रयोग करके किसी को भी, किसी बूढ़े व्यक्ति को भी चला फिरा सकते हो। इसका सेवन करा के इस रोहिना पेड़ की छाल का काढ़ा बना करके, तो आप इस रोहिना पेड़ की छाल का भरपूर उपयोग कीजिए और अपने आसपास के जितने भी परिजन हैं उनको इसको बताइए ताकि वे लोग भी इसकी फ़ायदे ले सकें और अपने जीवन में खुशहाल रह सकें। तो दोस्तों आज की ये जानकारी उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी भरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।